को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। उसके पहले 15 दिन पहले मोदी जी आए थे अयोध्या में, पूरा एक वातावरण का निर्माण कर थे। तो क्या देश के प्रधानमंत्री को सारा काम छोड़ करके पूरे अपनी मशीनरी को उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार केवल मंदिर बनाने में लग जाए, ये आपका क्या मतलब, इस पर क्या कहना है आपको? नहीं, मेरा तो यह मत है कि जो पुरानी सरकारें थी वो हिंदू व्यवस्था को पूरी तरह से कमजोर कर रही थी। जब से भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद गांधी जी तो राम राज्य के पक्षधर थे और नेहरू जी करीब करीब मुस्लिम राज्य के पक्षधर थे। नेहरू जी ये चाहते थे कि भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली जाए और हिंदुओं की संख्या घट जाए। तो नेहरू जी सांप्रदायिक थे, गांधी जी धर्मनिरपेक्ष थे। तो नेहरू जी ने जो एक तरफा प्रयत्न किया उसका परिणाम हुआ, उस परिणाम से पैदा हुए नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी धीरे धीरे धर्मनिरपेक्षता की तरफ जा रहे हैं, अर्थात समान नागरिक संहिता की तरफ जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं होना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार दिया जाना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी प्रयत्न कर रहे हैं। तो जिस तरह जो वहाँ हिंदुओं का स्थान था राम मंदिर, उस स्थान को जिस तरह धीरे धीरे मुसलमानों के पक्ष में बढ़ाया जा रहा था पंडित नेहरू के आधार पर, उस परिपाटी को अब बदला जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी हिंदुओं के पक्ष में जा रहे हैं, तब तक जाएंगे जब तक कि कॉमन सिविल कोड लागू नहीं हो जाता है। तो मेरे विचार से नरेंद्र मोदी तब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। भारत में इस्लाम को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि वह हिंदुओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए तैयार है या नहीं। अगर इस्लाम हिंदुओं को समान अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है तो इस्लाम के खत्म हो जाने तक का प्रयत्न मोदी जी करेंगे। तो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है उसमें नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए और मेरे विचार से मुसलमानों को भी ये सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि बराबरी के आधार पर ही भारत में वे रह सकेंगे। मुनि जी, आप बार बार मुसलमानों का नाम लेते हैं, कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, तो इस मंदिर का विरोध तो कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, कोई सामने आकर नहीं कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जब 1528 में ही बाबर ने तोड़ करके मस्जिद बना दी थी तो उस समय तो कहीं भाजपा थी नहीं। कांग्रेस पार्टी, नेहरू की ही कांग्रेस ने 1986 में ताला खुलवा दिया। ये लोग तो 1984 में कमेटी बनाए हैं आंदोलन के लड़ने के लिए। तो जो पूरा जो श्रेय है, ये काम तो कांग्रेस ने भी किया है, तो क्यों से मोदी जी को क्यों जाएगा? नहीं, मोदी जी को जाने का इसलिए प्रश्न खड़ा होता है कि न्यायालय में कांग्रेस पार्टी ने अवरोध खड़े किए हमेशा। लास्ट टाइम में भी कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रशंसा नहीं की इस कार्य की। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जब इस आंदोलन के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जब निकल रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने उनका विरोध किया, उस आंदोलन का भी। तो कांग्रेस पार्टी में नेहरू जी ने कभी भी वहाँ मंदिर में जो मूर्तियां रखवाई गई, यह बात तो करीब करीब मुझे पूरा विश्वास है
कि मूर्तियां किसी षड्यंत्र के अंतर्गत वहां पर रखी गई, और जो मूर्तियां रखी गई उसमें नेहरू जी का कोई योगदान नहीं रहा है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि नेहरू जी भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते थे। नेहरू जी पूरी तरह सांप्रदायिक थे, धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, और इसलिए अब भारत को धर्मनिरपेक्षता की तरफ ले जाने की जरूरत है।